हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो प्रैक्टिस हम सेट कर रहे हैं, तो डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो भाई हर एक चीज की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अपने आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहां पे सारी की सारी प्लेलिस्ट, हरियाणा जीके न्यू सीरीज, हरियाणा जीके प्रैक्टिस सेट, हरियाणा जीके चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, हिंदी की न्यू सीरीज मिल जाएगी, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, कंप्यूटर की, हर एक चीज की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और आपको सिलेबस के अनुसार वहां पे सारे के सारे टॉपिक भी मिलेंगे, तो वहां से जरूर देख ले। और सभी को कमेंट में जरूर बताना है आप सभी के कितने मार्क्स बने हैं लास्ट में। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज की वीडियो का अपना जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और कमेंट में भी जरूर बताना है आपके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है, इससे पता लगेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। हर एक चीज के हम मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे सभी के मॉक टेस्ट हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला अपना क्वेश्चन है, पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया। देखो, जिसको नहीं भी पता होगा वो तुक्का भी लगा देगा। तो हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, हरियाणा कब बना ये तो सभी को पता है, 1 नवंबर 1966 को बना था। तो यदि आपको नहीं भी पता होगा पंजाब पुनर्गठन एक्ट का, तो तब भी आप इसका तुक्का लगा देते 1966 हो जाएगा भाई। तो प्रैक्टिस सेट है, लास्ट में मार्क्स सभी को बताने हैं, और हर एक चीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं बताता चलूंगा कैसे पूछे जाएंगे। हरियाणा दिवस पूछेंगे, वो भी 1966। ठीक है, हरियाणा बना था। कौन से राज्य के रूप में, भारत का 17वां राज्य बना था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 17वां। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन। आप देखो, इसीलिए मैं कहता हूं भैया डिटेल से पढ़ने हैं ना, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, सारी चीजें करवाई हुई हैं। एक बार देखो तो सही आप प्ले लिस्ट, हर एक टॉपिक आपको मिलेगा। कई बार बहुत सारे साथियों के मैसेज आते हैं सर इस टॉपिक पे, भैया प्लेलिस्ट आप देखेंगे ना हरियाणा जीके की बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। एक प्लेलिस्ट में 55-60 के आसपास वीडियो हैं, उसमें आपको लगभग सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और न्यू सीरीज में तो हम स्टार्टिंग से चल ही रहे हैं, मैं आपकी हेल्प से। ठीक है, तो लोकसभा के यहाँ पे पूछे कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। यदि लोकसभा पूछे तो लोकसभा के 10 हैं, राज्यसभा के इसके आधे हो जाएंगे, और विधानसभा के पूछे तो 90 हो जाएंगे। विधानसभा के पूछे तो कितने हो जाएंगे, 90। तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कितने हैं भैया, 10 है। और विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हरियाणा बना था 1966 में, उस समय कितनी सीटें थी भैया, उस समय थी 54। ठीक है, ठीक अगले ही साल 1967 को ये कितनी हो गई थी, 81 हो गई थी। और फिर 10 साल बाद 1977 को ये कितनी हो गई थी, 90। और अब कितनी है विधानसभा की, आपकी 90 की 90 सीटें हैं। हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता चल रहा हूं प्रैक्टिस के साथ साथ। तो ये भी आप लोगों को, अब आपको प्रैक्टिस है तो आपको बताना कि कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है और सबसे ज्यादा सीटें कहां की हैं, ये सभी को बताना। हो जाएगा भैया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। प्रैक्टिस है इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, केवल वो क्वेश्चन जो आपके देख सकते हैं 21 में, 18 में, 19 में, 23 में, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो पूछे जाते हैं वही पूछे जा रहे हैं, नया कुछ नहीं। जो नया होगा वो कहीं नहीं मिलने वाला आपको भाई। ठीक है, ये टफ 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 के चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल आराम से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो, सिलेक्शन बिल्कुल होगा, रैंक आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो हरियाणा का राज्य पुष्प पूछे आपसे, देखो यहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पुष्प पूछेगा तो यहाँ पे दहलिया है, तुलीप है, कमल है, या गेंदा है। तो हरियाणा का जो राज्य पुष्प है भैया वो कौन सा है, कमल है। कौन सा है, कमल है। यदि आपसे राजकीय या राज्य लिखा मिलेगा, वृक्ष पूछे तो आप क्या लगाएंगे, पीपल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पीपल लगाएंगे, लगा देंगे। अगर पुष्प पूछे तो पुष्प तो आपके सामने है ही, कौन सा है, कमल का है, लगा देंगे। यदि पशु पूछे, राज्य तो काला हिरन, इसको ब्लैक बग भी कहते हैं या फिर कृष्ण मृग भी कहते हैं, कृष्ण मृग, कृष्ण मृग या फिर ब्लैक बग हो जाएगा। या फिर एंटीलॉप, इसका साइंटिफिक नेम क्या है,
एंटीलॉप सर्विकाप्रा, एंटीलॉप सर्विकाप्रा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, हो जाएगा भैया। यदि पक्षी पूछे तो काला तीतर, काला तीतर, या फिर ब्लैक फ्रैंकोलिन कहते हैं, ठीक है, फ्रैंकोलिना से इसका साइंटिफिक नेम है पक्षी का। पशु हमने कर लिया, पीपल और पशु, ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और एक रह गया, पीपल का साइंटिफिक नेम क्या है, तो फीकस रेलिजियोसा, ये भी आप याद कर लेंगे, फीकस, क्योंकि पूछे गए हैं भैया ये, फीकस रेलिजियोसा, जियोसा, ठीक है, हो जाएंगे भाई ये सारे के सारे, ये रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके पूछे गए हैं और ये पूछे गए हैं भाई, ठीक है। आगे चलें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है तो दिक्कत आगे चलते हैं। और कमेंट में सभी को बताने हैं कितने मार्क्स आपके ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन की काउंटिंग करते चलना और कमेंट में सभी को बताना है लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? अभी हमने बात की राज्य पक्षी की, तो मैंने बताया था आपको काला तीतर, काला तीतर, या मैंने बताया था ब्लैक फ्रैंकोलिन। यदि आपको इसका नाम पता है ब्लैक फ्रैंकोलिन, तो इसी से ही इसका साइंटिफिक नेम है फ्रैंकोलिन, ठीक है, तो फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिन्स, ठीक है, हो जाएगा। तो ब्लैक फ्रैंकोलिन आपको नाम याद रखना है, तो इसी से हो जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ, कब हुआ था ये तो पता ही है, पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत। तब उसमें कितने जिले थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 19 में पूछा गया, 16 में पूछा गया है, इससे पहले भी कई बार पूछा गया है। तो भैया उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, ठीक है, और कौन कौन से थे तो आपको याद रखना है, घर जेके में। तो ये 7 जिले थे उस टाइम पे, 1 2 3 4 5 6 7। जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। आपसे इस तरीके से भी पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में कौन सा नहीं था या कौन सा था। तो अब कितने हैं ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, और सबसे लास्ट का कौन सा है, ठीक है। इसी तरीके से प्रैक्टिस होगी भाई, ठीक है, पता तो चले प्रैक्टिस कितनी है आप लोगों की, क्योंकि क्लास तो हम कर ही रहे हैं, तो मॉक टेस्ट भी अब आप लोगों को मिलते रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट मिलते रहे। यदि आप साथ देंगे, शेयर करेंगे, तो भैया जरूर मॉक टेस्ट मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लाता रहूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर ये अपना है 6, बताइए हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमाओं से मिलती है? जो हरियाणा है अपना, इसकी सीमा कितने अन्य राज्यों से मिलती है? देखो, अगर राज्य बोले तो 5 से मिलती है, और यूटी पूछे तो 2 से मिलती है, तो 5 + 2 टोटल 7 से लगती है। तो 7 आंसर नहीं लगाना, यहाँ पे पूछा है कितने राज्यों से, तो राज्य की बात करी है तो 5 राज्यों से लगती है। और यूटी कौन कौन सी है? 2, दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। तो 5 हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। और वो 5 कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर सभी को पता है अपना, ये रफली सा डायग्राम बना रहा हूं भैया मैं, ये अपना हिमाचल, फिर ये इधर पंजाब, यहाँ राजस्थान, इधर यूपी और इधर उत्तराखंड, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। और यूटी की बात करें तो ये ऊपर चंडीगढ़ है और ये इधर क्या है? दिल्ली है। तो 5 + 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डैश को हरियाणा की काशी कहते हैं। जब मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन करवाए थे तीर्थ स्थल, तो वहां पे एक क्वेश्चन करवाया था भैया, यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो तीर्थ स्थल वाली, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको नवग्रह कुंड पढ़ाया था, ठीक है। नवग्रह कुंड कहाँ पे है भैया? केथल में है। तो मैंने बताया था नौ ग्रहों के कारण, ठीक है, तो केथल को हरियाणा की काशी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा की काशी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं ऑप्शन केथल, यहाँ पे तो है ही नहीं। तब ये क्वेश्चन करवाया था, तो वहां पे मैंने एक और आपको आंसर बताया था भिवानी।
कि भिवानी में सबसे ज्यादा मंदिर है और मंदिर के कारण हरियाणा इस भिवानी को छोटी काशी या हरियाणा की काशी के नाम से जाना जाता है। तो कैथल ना मिले तो उस टाइम पे आप भिवानी लगाएंगे उत्तर, क्या लगाएंगे, भिवानी। ठीक है, छोटी काशी या फिर हरियाणा की काशी। ठीक है, मंदिरों की अधिकता के कारण कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सभी को कमेंट में जरूर करना है ताकि पता लगे आप लोगों की कितनी तैयारी, ईमानदारी से भाई पता तो चले आप लोगों की कितनी तैयारी है और कितनी कमी है अभी। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो हरियाणा का जो इतिहास है वो किसने लिखा था? पंडित श्री राम शर्मा जी ने लिखा था। हो जाएगा, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? पंडित श्री राम शर्मा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, बताइए हरियाणा का नाम हरना रखा था। तो हरियाणा को अन्य नामों से भी जाना जाता है और हरियाणा का जो नाम है हरना वो किसने रखा था? महाराज कृष्ण ने, वर्धन ने, विद्या ने या चांद ने? तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरना रखा था भाई। क्या रखा था? हरना रखा था। हो जाएगा। ठीक है, अन्य किन नामों से जानते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और महाभारत में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। क्या कहा गया है? बहुधान्यक। तो आर्यवर्त भी कहा जाता है हरियाणा को, ब्रह्मवर्त भी कहा जाता है। तो ये अन्य नाम भी है। गेहूं की कटोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूध और दही के खाने के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, इनमें से ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। देखो 21 में, 18 में, 15 में, 15 में, आप बोलोगे 23 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, कहेंगे इतने आसान क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं भैया और चीजों पे भी फोकस करो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। 25 में से 25 किस्मत होगी तो आएंगे, वरना किसी के नहीं आते, बहुत कम चांसेस है हरियाणा में। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो पूछा जाएगा 1.34%। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है भैया। ठीक है, तो 44,212 या फिर देश की कुल भूमि का प्रतिशत में पूछे तो 1.34 आंसर लगा दोगे, लगा दोगे। अगला 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? भैया ये 84 नहीं है, इसको 1948 करना, 66 में तो बनी ना गया था। तो सबसे पहले जो मांग उठाई थी वो किसने उठाई थी? तारा सिंह ने उठाई थी। किसने उठाई थी? तारा सिंह ने उठाई थी। 2017 का ये प्रश्न है, तो ये याद रखना है, पंजाबी सूबे की मांग। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो है, हरियाणा जो है ये आप देखेंगे जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से उत्तर में 300 मील है भैया। कितनी दूरी है? 300 मील है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा कर्क रेखा से। ठीक है, कौन सी रेखा से है? कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय हुआ था? अब देखो यहां पे प्रश्न पूछा जाता है किस वर्ष विलय हुआ था, और एक और प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि 1858 से पहले हरियाणा भैया किसका हिस्सा हुआ करता था? यूपी का। 1858 के बाद इसको पंजाब में मिला दिया गया। किस में मिला दिया गया? पंजाब में मिला दिया गया। 1857 की क्रांति में भाग लिया था ना, तो इसकी वजह से भैया गुस्सा हो गए तो उठा के किस में मिला दिया? पंजाब में मिला दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय कब किया गया था? तो 1858 को किया गया था। कबीर कर दो 1958, 1757। ठीक है, 1858। तो क्वेश्चन नंबर 13, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इससे पहले किसका हिस्सा था? यूपी का। तो ये भी ध्यान में रखना। 14%। हरियाणा डैश के बीच में स्थित है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर ये स्थित है। आपके पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको ट्रिक कराई थी भैया, 27, 30 और 74 और 77। पूरा याद ना करें तो इतना याद कर लो, दोनों के बीच में 3-3 का गैप है।
ये उत्तरी अक्षांश है, ये पूर्वी देशांतर है। 3 का गैप ढूंढ लो कहाँ पे, ये 7 का गैप है, ये 17 का गैप है, ये 27 का गैप है, तो केवल पहले पर्सन में ही है। नहीं तो पूरा याद करोगे 27 30 ये 27 है तो इसको 28 लिख दो, इसको 35 कर दो, इसको 36 कर दो। 27 है तो 28 लिख दो, 35 36 और ये कर दो 39। ठीक है, 2 का 1 बढ़ा दो 3 और दोनों को जोड़ के पीछे लिख दो। और कई जगह यहाँ पे आपको 55 भी मिलता है भैया। ठीक है, तो दोनों याद कर लो कि जो मिले वो लगा दोगे। तो 27 30 74 77, 27 है तो 28 लिख दो, 35 36 वहां पे लिख दो, 2 का 3 कर दो, दोनों को जोड़ के इसके पीछे लिख दो, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, देशांतर क्या बताना है भैया। ये भी एग्जाम में पूछा गया है 19 में, 15 में और 22 में। देख लो, वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, पूर्वी देशांतर बताना है तो अभी बताया 3 का गैप नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल पहले में ही 3 का गैप है और ऊपर से 74 और 77 भी है। ठीक है, 74 और 77 भी है। अगला 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्नलिखित से किस राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। बताइए। अब अभी मैंने बताया था 1858 से पहले भैया किसका हिस्सा था, यूपी का। 1858 के बाद किस में मिला दिया गया, पंजाब में मिला दिया गया। तो अब आप ही बता दो इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16 अपना। तो 1858 के बाद इसमें मिला दिया गया ना, तो 1947 में जब स्वतंत्र हुआ उस टाइम भी किसका हिस्सा था, पंजाब का ही होता था भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17, वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है। इसको तरु दिवस भी कई बार लिखा मिलेगा, तरु। ठीक है, तो ये आपका होगा 15 जुलाई। 15 जुलाई हो जाएगा। तरु दिवस या वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई। तो इसकी शुरुआत पूछे यदि आपसे किसने की थी, तो ये आपकी की थी के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी जी ने। और ट्री मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है देवेंद्र सूरा को। ठीक है, देवेंद्र सूरा, क्योंकि तरूर दिवस पढ़ रहे हैं तो क्या पता पूछ ले ट्री मैन ऑफ हरियाणा देवेंद्र सूरा। और इसकी शुरुआत पूछे तो किसने की थी, के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट है राज्य के सरकारी कार्यालयों में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया अपना, ये क्वेश्चन नंबर ये है अपना 18। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम, यानी कि आधार सक्षम का मतलब आधार बेस्ड, BAS आधार इनेबल्ड या बेस कहोगे, ENABLED, AE का मतलब आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। ठीक है, ये आपको याद रखनी है अगर फुल फॉर्म याद रखे तो आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम था ये। तो लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था भैया, अपना हरियाणा। तो हरियाणा में सभी को पता है दफ्तर तो को जाके राज्य नहीं, तो हम बायोमेट्रिक लगा देते हैं। अब बायोमेट्रिक में भी ऐसा होने लग गया, कोई किसी के गुट्ठे लगाने लग गया। तो अब ऐसा किया जा रहा है, सुनने में आई कि फेस आपका स्कैन हुआ करेगा, जैसे फोन में होता है ना लोग फेस लॉक, ऐसे तो फिर आपको फेस बनवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हरियाणा ने इसकी शुरुआत की थी आधार इनेबल्ड, जिसमें आधार आपकी फिंगरप्रिंट और इरिस का यूज किया जाता था अटेंडेंस के लिए। ठीक है, तो पूरी जगह तो नहीं लगा है, तो कुछ दफ्तरों में ये लगा है। जो अभी लगे होंगे नए उनको पता भी होगा, उनका स्टार्ट भी ये हुआ होगा। तो हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है, आप लोगों को बताना है कौन से हिस्से में स्थित है। देखो जो अपना हरियाणा है ना, ये भारत है। ठीक है, तो अपना हरियाणा यहाँ पे सेंटर में से, ये ऊपर क्या है, उत्तर है, ये इधर क्या है हमारा पश्चिम है। तो ये कौन सी दिशा हो गई भैया, उत्तर और पश्चिम हो गई। तो उत्तर पश्चिमी राज्य है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा जो है उत्तर पश्चिमी राज्य है और एक लैंड लॉक्ड राज्य है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। अगला, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था, जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो सीमा आयोग का गठन बताना है। आप सभी को पता होगा हरियाणा कब बना था। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, यदि आपको नहीं पता तो क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा ये 20। हरियाणा कब बना, जो इसलिए मैं कहता हूं ना भी याद हो ना तुक्के से भी लगा दोगे, 1966 को।
ठीक है। तो 75, 51, 41 है, तो इतना लेट तो नहीं, इसके आसपास जो डेट होगी वो अपना उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1965 को। तो सीमा आयोग का गठन पूछे तो लगा दोगे भैया अक्टूबर 1965 को। इसकी घोषणा कब की गई थी यदि ये पूछे तो 23 सितंबर लगाएंगे, ठीक है, 23 सितंबर। क्लियर है? आगे चलें भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में श्रम दिवस कब मनाया जाता? देखो पहले ये श्रम दिवस मई में मनाया जाता था, लेकिन अब ये जो दिवस है विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाने लगा, दिवाली से अगले दिन, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो श्रम दिवस है विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है। हो जाएगा याद। एक तरु दिवस हमने इससे पहले किया था 15 जुलाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो अब ये कब मनाया जाता है? दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है, ठीक है भाई। तो इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, टेंशन ना लेनी भाई तुमने, बस पढ़ते रहो, सिलेबस थारे सामने है, कई की टेंशन नहीं लेनी, थारा भाई साढ़े साथ है, सिलेबस आपको मिल रहा है। अगर किसी ने क्रैश कोर्स नहीं देखा तो आप देखेंगे सारे सिलेबस का टॉपिक वाइज वीडियो करवा रखी भैया। हरियाणा सीईटी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, एक बार जरूर देखना। कहीं ना कहीं हर एक प्लेलिस्ट में गारंटी देता हूं कहीं ना कहीं स्कोर बूस्टअप करेगी आपका। तो जल्दी से बता दीजिए। अभी बताया था अन्य नाम है, दूध और दही की भूमि किसको कहते हैं भैया? हरियाणा, अपने हरियाणा को ही तो कहते हैं, ठीक है, अपने हरियाणा को। क्वेश्चन नंबर 23, नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? देखो ये अपना गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ है यहाँ पे, ठीक है। इधर राजस्थान लगा हुआ है, इधर क्या है? राजस्थान है। और महेंद्रगढ़ में एक जगह है नारनौल, तो ये जो नारनौल है ना 3 जगह से किससे घिरा हुआ है भैया? राजस्थान से घिरा हुआ है, ठीक है। किससे घिरा हुआ है? राजस्थान से घिरा हुआ है, लगा देंगे इसका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि एरिया के अकॉर्डिंग बताना है। एरिया के अकॉर्डिंग पहले तो भैया भिवानी हुआ करता था, लेकिन भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया, तो वो तो है नहीं। अब क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो वो है हिसार। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? हिसार है, नहीं तो सबसे बड़ा है सिरसा, ठीक है, 4277 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है भैया? सिरसा है 4277, और हिसार है 3983। सबसे छोटा फरीदाबाद है 741 है। क्लियर है? फरीदाबाद छोटे में यदि पूछे तो एरिया में सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा है, 741 है इसका एरिया। हो जाएगा भैया। तो ये प्रश्न नंबर था अपना 24। अगला है मैप करना है आपको, वर्तमान नामों से सुमेलित करना है। तो प्राचीन नाम दिए हैं और ये वर्तमान है। अब देखो कान्नौड जो है वो हम कहते थे महेंद्रगढ़ को, कपिल स्थल कहते थे, तीर्थ स्थल में पढ़ाया हुआ है यदि देखा तो किथल को। पांडुप्रस्थ हम कहते थे किसको? पानीपत को। और सवनप्रस्थ कहते हैं सोनीपत को। और साइर सेक कहते हैं सिरसा को, या फिर सिरिस्का मिलेगा, या क्या मिलेगा? सिरिस्का। इन दोनों में से कोई एक नाम आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा पहले का ए। पहले का ए भैया एक ही में है, बी में। दूसरे का हमारा हो जाएगा डी, तीसरे का हो जाएगा बी, चौथे का हो जाएगा सी। तो उत्तर हमारा राइट हो जाएगा ये बी। 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है सीईटी के एग्जाम में। तो इसलिए कहता हूं भैया सिलेबस देखो और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें आप देखोगे ना, टॉपिक में सारी चीजें आप लोगों को ये मैंने करवाई हुई है, ठीक है। तो सभी को भैया कमेंट करना है कि हरियाणा जीके में 25 में से आप लोगों को कितने स्कोर हुए हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चले। केवल ये तो सामान्य परिचय था, सामान्य परिचय में ही आपके 25 में से 25 नहीं आए, तो आपकी तैयारी कितनी है आप खुद ही देख सकते हो। सभी को कमेंट करके बताना है, और इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट हम लगाते रहेंगे अब, ठीक है। सिलेबस भी चलता रहेगा टॉपिक वाइज, न्यू सीरीज के नाम से। यदि आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें, हरियाणा जीके न्यू सीरीज के नाम से हर एक टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक आपको करवाए हैं ना प्रैक्टिस में, वहां सारे के सारे टॉपिक करवाए हुए हैं न्यू सीरीज में। पुरानी भी, अगर कोई और टॉपिक देखना उसके अलावा तो पुरानी में देख लेना, नई का भी आता रहेगा, ठीक है।
इसी तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को बताना है कि टॉपिक वाइज चले या फिर मिक्स चले। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। थैंक यू सभी को।